और हमारी पूरी टीम इस वक्त खड़ी है भागलपुर में। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी भागलपुर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं। जब भी हम किसी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं या फिर हमें कभी भी किसी शहर में जाना होता है, चाहे हम पढ़ने के लिए जा रहे हो या फिर नौकरी के लिए जा रहे हो, तो आप और हम जैसे युवा या फिर कोई भी एक बार गूगल पर सर्च ज़रूर करता है कि वह सिटी कैसी होगी। उस पर दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं और वहाँ पे यह भी दिखाया जाता है कि कितने हवाई अड्डे हैं। मैं हवाई अड्डे का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि भागलपुर में भी एक हवाई अड्डा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग बिहार के होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो बिहार से बाहर में रह रहे हैं, जो अलग शहरों में रह रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा कि भागलपुर में भी एक हवाई अड्डा है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस हवाई अड्डे की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि 4 करोड़ की लागत से इस हवाई अड्डे को बनाया गया, लेकिन आरटीआई की एक रिपोर्ट जब मैंने देखी तो उसमें बताया जा रहा है कि 15 करोड़ से भी ज़्यादा लागत इस पर खर्च किए गए। और काम क्या हुआ है, आइए देखते हैं। ये जो सड़क बनी हुई है, ये जो रनवे तक पूरी गई हुई है, ये 200 मीटर की सड़क है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कहा जाता है कि इसमें 4 करोड़ से भी ऊपर रुपए खर्च किए गए सिर्फ इसे बनाने के लिए। और आयुष उधर दिखाइए, ये गेट है, ये मेन गेट जो है हवाई अड्डे का है, ठीक है। अब आप जो है अंदाज़ा लगाइए खुद कि यह इतनी एक परियोजना को बनाने में जो 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, क्या इनके पॉकेट से खर्च किए गए हैं? जी नहीं, यह हम और आप जैसे लोग जो टैक्स देते हैं उनके पैसों से खर्च किए गए हैं। दिखाई दिए गति सीमा, इसको बोलूँगा सिद्धार्थ से कि जब एडिट हो जाए तो प्रोजेक्टर पे चलवाने के लिए। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतने रुपए खर्च इसको बनाने के लिए नहीं किए गए, और भी चीज़ों के लिए किए गए हैं। ये 200 मीटर की रनवे तक में कहा जाता है कि 63 बोर्ड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पार्किंग जोन लगा हुआ है, नॉन पार्किंग जोन लगा हुआ है, ये स्पीड की गति को बताया गया है, हॉस्पिटल को बताया गया है, लेकिन दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस हवाई अड्डे का जो उपयोग है वो आम लोगों के लिए तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे जो धूर्त दिग्गज बैठे हुए हैं वो अपने, बोलते हैं ना, इंग्लिश का एक वर्ड है पर्सनल स्पेस के लिए ज़रूर इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ रैलियां हो गई या फिर कोई नेता जब आते हैं तब इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय सदस्य हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमके नाम है चंदर मंडल। यह जो हवाई अड्डा है यहाँ पे क्या क्या होता है बताइए थोड़ा सा। यहाँ तो नेता सब आता है तो एकदम बाजार लग जाता है, बहुत सामान सब भी बिकने लगता है। अच्छा हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि किसी के पास पैसे नहीं है, कोई अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा तो यहाँ पे चाहेगा कि टेंट वगैरह लगा दे, तो उसको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? वो तो सरकार के मन पर है, सरकार का मन पर है, मतलब हाँ। लोगों के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मतलब जब नेता है तो नेता ही उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है गति सीमा का पालन करिए। मेरे कैमरा जर्नलिस्ट आयुष आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है जो आप गति सीमा का पालन करवा रहे हैं। थोड़ा हमें जवाब दे दीजिए तो बेहतर होगा। यहाँ पे पार्किंग जोन लगा हुआ है, आयुष दिखाइए यहाँ पे कहाँ पे गाड़ियाँ लगी है जो आप पार्किंग लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे पार्किंग होती है ना, गाड़ियाँ लगती है ना जब नेताओं की सभा होती है। यहाँ पे एक बुजुर्ग ने बताया हमें कि यहाँ पे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो पूरा बाजार लग गया था। क्यों? ये आपके लिए है। जब आप बात कर रहे हो कि जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप बोलते हो कि हम तो जनता के नौकर हैं, तो क्या नौकर इस तरीके की सुविधाएं लेते हैं? हमें तो नहीं लगता है। ये जो परियोजना बनाई गई है 4 करोड़ की, अगर इस परियोजना से आप बिहार में जो अस्पतालों की जो हालत है बद से बदतर हो गई है उसको सुधार देते। यहाँ पे बिहार में गंगा जी बहती हैं और उसी बिहार में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग जो है 4-4 घंटे लाइन लग रहे हैं, और आप यहाँ पे एयरपोर्ट बना करके अपना जो बोलते हैं अपने धूर्त नेताओं का, धूर्त दिग्गजों का स्वागत करते हैं। इस रनवे तो
हमने तो कभी उड़ान नहीं भरी। हाँ, उड़ान भरी है ना, घोटालों की उड़ान भरी है, भ्रष्टाचारों की उड़ान भरी है, केंद्र सरकार के धूर्त तरीके से पैसों की वसूलने की उड़ान भरी है, बेईमानी की वो उड़ान भरी हुई। ऐसे स्थानीय विधायक जो है, स्थानीय संसद जो है, उन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि वो इस तरह की जो परियोजना बना रहे हैं, इनका कभी इस्तेमाल कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो है दिखाएंगे आपको, यहाँ पे मवेशियाँ चर रही हैं। कहाँ है आपकी सरकार? क्या कर रहे हैं आप बैठ करके? इस घोटाले से पर्दा उठाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव में जब नेता हाथ जोड़े आपसे कि हम तो आपके सेवक हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हैं, तो ऐसे नेताओं को पहले आप जूता मारिए और उनसे पूछिए कि आप जो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते, कि आपके बाप के पैसे हैं जो आप इस तरीके से परियोजनाओं में लगा करके लोगों को धूर्त बनाते हैं? आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है। और हाँ, जो ये मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग युवा वर्ग देख रहे हैं, जो बिहार से है और जो बिहार के से बाहर के भी है, और जो युवा अभी वोट देंगे, जिनका पहली बार भी इस बार वोट देने का अधिकार होगा, वह भी इस बात पर ध्यान दे कि वो अपने दिग्गज किसे चुन रहे हैं, वो अपने नेता किसे चुन रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से अनपढ़ और धूर्त नेताओं के हाथ में अगर उन्होंने अपने बिहार को दे दिया ना, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जो अभी बिहार को बहुत ज़्यादा बुरा भरा बोला जाता है सिर्फ इन्हीं नेताओं की वजह से। ज़रूरत है एक कोशिश की, एक समझ की कि आप जो है वोट किसे दे रहे हैं। मैं अदिति सिंह, कैमरा जर्नलिस्ट आयुष के साथ।